गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में इंपरेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में हम आपको अगले 2 वीडियो में ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को बताए हैं। आज हम लोग एडवाइस या सजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर इनसे किसी बोर्ड में क्वेश्चन आता है तब आप इसे कैसे हल करेंगे, इन चीजों पे आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइस या सजेशन क्या है इसको देखेंगे। तो अगर इनके भाव के अनुसार हम देखें तो एडवाइस का मतलब होता है सलाह और सजेशन का मतलब होता है सुझाव। यानी जब भी हमें सलाह या सुझाव देना हो तब हम इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अगर इसके जनरल एनालिसिस को देखें तो इंपरेटिव जब निगेटिव होती है तो सामान्य रूप से वह या तो एडवाइस देती है या तो सजेशन देती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। इंपरेटिव पॉजिटिव में रहते हुए भी वह एडवाइस या सजेशन दे सकती है। अगर हम इसको बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेट का प्रयोग होता है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, फिर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होता है, फिर बी होता है, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होता है और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद प्लस और प्लस करके डॉट रख दिया जाए। अगर कोई डबल ऑब्जेक्ट में या अदर वर्ड हो तो आप इसे यहाँ जोड़ सकते हैं। दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर होता है वह यह होता है कि यू आर एडवाइज्ड या सजेस्टेड, या तो आप एडवाइज का प्रयोग करें या सजेस्टेड का प्रयोग करें। उसके बाद से नॉट का प्रयोग होता है और फिर टू का प्रयोग होता है। आए कुछ एग्जांपल्स इन्हें देखते हैं। अगर एग्जांपल्स हम देखें तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर। इंपरेटिव जब निगेटिव होती है तब वो डू नॉट से ही शुरू होती है। अगर इसे समझना चाहें आप, इंपरेटिव अपने डू नॉट से ही क्यों निगेटिव होती है, क्यों नहीं वो डज नॉट से होती है, या हैज नॉट, हैड नॉट, हैड नॉट, इज नॉट, एम नॉट, या कोई भी मॉडल एक्टिविटी हेल्पिंग लगा के, नॉट लगा के यह निगेटिव क्यों नहीं होती। तो अगर आप इसे समझना चाहें तो हम आपको बहुत इजीली से समझा सकते हैं। डू नॉट ही लगाकर इंपरेटिव को निगेटिव बनाया जा सकता है। एक दूसरा ये है कि नेवर का भी हम प्रयोग करते हैं। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और कभी नहीं के अर्थ में या नेवर किसी भी सेंटेंस में लगता है। तो अगर देखा जाए तो इंपरेटिव निगेटिव होगी तो वो डू नॉट से होती है, नेवर से भी होती है तो नेवर फ्री है या किसी भी सेंटेंस में प्रयोग होता रहता है। लेकिन अगर इंपरेटिव को हम अगर डज नॉट लगाकर निगेटिव बनाए तब वह नहीं होगी। तो यहाँ पर डू नॉट ही क्यों प्रयोग होता है आप इसे समझ सकते हैं। डू नॉट का प्रयोग का मतलब है डू प्रेजेंट। तो डू हमारा प्रेजेंट को फॉलो करता है। और आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह यू होता है। तो यू के साथ हम डज का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करते हैं, डू का। यही कारण है कि इंपरेटिव जब निगेटिव होती है तो केवल किससे निगेटिव होती है, डू नॉट से। तो डू ही क्यों आता है, डिड क्यों नहीं आता। इसे भी समझें कि जब भी हम कोई ऑर्डर देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई एडवाइस या सलाह देते हैं, तब हम किसी व्यक्ति को देना चाहें तो वह हम प्रेजेंट में ही दे सकते हैं। यही कारण है कि हमारा जब इंपरेटिव निगेटिव होती है तो वह केवल डू नॉट से होती है या वह नेवर लगा के भी निगेटिव बनाया जा सकता है। अगर इसे सॉल्व करें तो डू नॉट और इंसर्ट हमारा मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में है। द पुअर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। पहले वाले फॉर्मूले से अगर हम नहीं सॉल्व करना चाहें तो पहले क्या हो जाएगा, लेट। अब फिर कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट दीजिए तो लेट द पुअर
तो लेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर क्या नॉट, निगेटिव है तो फिर क्या नॉट, और फिर क्या आता है बी। हम बिना बी का प्रयोग किए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग नहीं कर सकते। तो इंसल्ट, इंसल्टेड। दूसरे वाले से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इस दशा में दूसरा वाला स्ट्रक्चर जब प्रयोग होगा तो फिर हम डू को हटा देते हैं और यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। अब ध्यान से एग्जाम्पल्स को देखेंगे और इसे समझेंगे कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर। इंसल्ट हमारा मेन वर्ब है, पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है। पहले वाले फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया तो सबसे पहले लेट, फिर पहला ऑब्जेक्ट दीजिए तो ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या है द पुअर, और फिर पहला नॉट दीजिए तो नॉट, फिर दे और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरे वाले फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, डू नॉट हटा देंगे इंसल्ट द पुअर। यानी कहने का मतलब है कि टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और यह मेन वर्ब इंफिनिटिव हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी इंफिनिटिव का वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है। आए दूसरे वाले एग्जांपल से देखा जाए। Do not speak Hindi before me। ध्यान से आप इस एग्जाम्पल को देखें कि स्पीक हमारा मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में है, हिंदी ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट है बिफोर मी, मी भी हमारा ऑब्जेक्ट है जो सेकंड ऑब्जेक्ट। पहले वाले से सॉल्व किया जाए तो डू और नॉट को हटा देंगे और फिर हो जाएगा लेट हिंदी, लेट हिंदी, फिर निगेटिव है नॉट, फिर भी, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म स्पोकन। मेन वर्ब हो गया, आप इससे अन्य चीजों को जोड़ सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट सेकंड है बिफोर मी। दूसरे वाले से अगर सॉल्व किया जाए तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्पीक हिंदी बिफोर मी। आप एग्जाम्पल्स को ध्यान से देख लेंगे और सॉल्व करेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। डू नॉट walk in the late night। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखें और इसे डिवाइड करें। डिवाइड करने का मतलब है कि डू नॉट हमारा नेगेटिव वर्ड, वॉक हमारा मेन वर्ड है जो फर्स्ट फॉर्म में है, और इन द लेट नाइट यह हमारा ऑब्जेक्ट न होके अदर वर्ड है। हम आपको कई बार बताए हैं कि किसी सेंटेंस में अगर अदर वर्ड आता है तो वह सामान्यतः तीन चीजों को बताता है। पहला होता है टाइम, दूसरा होता है प्लेस और तीसरा मैनर। यानी किसी सेंटेंस में अदर वर्ड को अगर हमको छांटना पड़ जाए तो हम इन 3 पॉइंट्स के हेल्प से अदर वर्ड को छांट सकते हैं। यानी किसी सेंटेंस में अगर अदर वर्ड आया है तो वह इन 3 मेन चीजों को बताएगा, या तो टाइम, नहीं तो प्लेस, नहीं तो मैनर। तो डू नॉट वॉक इन द लेट नाइट, लेट नाइट देर रात्रि, यह हमारा
क्या बता रहा है, टाइम, लिहाजा इन द लेट नाइट हमारा क्या होगा, अदरवर्ड। तो इसमें है क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, या क्वेश्चन इक्विवोलेंट 2 से 3 बार पूछा है, तो पहला जो फार्मूला है वह लेट से, लेट के बाद ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा यह क्वेश्चन पहले वाले स्ट्रक्चर से सॉल्व नहीं होगा। जब पहले वाले से सॉल्व नहीं होगा तो फिर दूसरे वाले से इसे सॉल्व किया जाएगा। तो बोर्ड में इसे पूछने का कारण यह है कि बच्चे हमारे यह जानते हैं कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर निगेटिव है तो नॉट होगा। यही कारण है कि इसको वैसे पूछा है कि आप इसे ऑब्जेक्ट यानी इन द लेट नाइट को ऑब्जेक्ट मानकर आप फर्स्ट स्ट्रक्चर से इसे सॉल्व कर दें, जो यह एक प्रिंटर मिस्टेक होगा, गलती होगा। तो एक बार फिर किसी सेंटेंस में अगर अदरवर्ड आता है तो वह मुख्यतः 3 चीजों को बताता है, टाइम, प्लेस, मैनर। टाइम का मतलब समय, प्लेस का मतलब स्थान, मैनर का मतलब तौर तरीका। इनके आधार पर हम इन चीजों को छाट लेते हैं। और इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इन द लेट नाइट अदरवर्ड है, क्योंकि यह क्या बता रहा है, टाइम। तो ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा यह पहले वाले स्ट्रक्चर से सॉल्व नहीं होगा, तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर से इसे सॉल्व किया जाएगा। अगर इसे दूसरे वाले स्ट्रक्चर से सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वॉक इन द लेट नाइट। आशा है कि आप सभी लोग इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। आए एक और एग्जांपल से इसे देखते हैं। यह भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 1 से 2 बार पूछा है। डू नॉट स्पीक सो फास्ट। यूपी बोर्ड में यह क्वेश्चन लगभग 2 बार पूछा जा चुका है। स्पीक हमारा मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म है, और सो फास्ट अदरवर्ड है। सो फास्ट हमारा मैनर बता रहा है, लिहाजा यह क्या होगा, अदरवर्ड। और यह क्वेश्चन अपने फर्स्ट स्ट्रक्चर से सॉल्व नहीं होगा। तो सेकंड, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्पीक सो फास्ट। ध्यान से देख लेंगे एग्जांपल्स को। कभी कभी हमारा इंपरेटिव नेभर से शुरू होता है, अर्थात अगर नेभर आता है तो हम इस नॉट के जगह पे क्या प्रयोग कर देंगे, नेभर। ध्यान से आप देखेंगे कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस नेभर से शुरू होते हैं, लिहाजा हम नेभर वाले सेंटेंस में आता है तो फिर हम नॉट की जगह पे क्या प्रयोग कर देंगे, नेभर। यहाँ नॉट है, यहीं पे हम क्या प्रयोग कर देते हैं, नेभर। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, नेभर वेस्ट योर टाइम। वेस्ट हमारा मेन वर्ब है और योर टाइम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। पहले वाले फॉर्मूले से समझना चाहें, आप सॉल्व करना चाहें तो हो जाएगा लेट योर टाइम। नॉट की जगह पे क्या प्रयोग कर देंगे, नेवर बी वेस्टेड। सेकंड वाले एग्जांपल से अगर चलें तो क्या होगा, यू आर सजेस्टेड। सजेस्टेड के बाद से, एडवाइस के बाद से क्या है, नॉट। नॉट की जगह पे आपको क्या प्रयोग करना है, नेवर टू वेस्ट योर टाइम। आशा कि आप सभी लोग इस चीजों को समझेंगे। आप अपने बुक में एक्सरसाइज में जाएंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे कंसल्ट करेंगे। थैंक्स।